बार वो डंडे नहीं बरसाए। हाय हाय हाय। तालिबात तो पिछली बार भी थे कि रिन्यू किया जाए। इनका जो एक ट्रेंड बन चुका है ना, इसको ख़त्म किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर शहजाद। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले स्पेशल टीवी पे हमने ये खबर ब्रेक की थी कि नाबीना अफराद धरने का प्रोग्राम बना चुके हैं और बाकायदा वो एहतजाज और वो जो धरना है वो चल रहा है और आज 11वें दिन में दाखिल हो चुका है। साथ साथ क्या कहेंगे? बहुत ही मुझे एक बात से हमेशा इख्तलाफ है कि हर साल इनका धरना होता है, तजावीज़ात हैं या जो भी हैं तजावीज़ हैं और इनकी जो सोच है उसके मुताबिक इनको जॉब नहीं मिलती। तो अब ये इस बार इनको क्या उम्मीदें हैं ये देखना होगा और गवर्नमेंट कब सुनेगी ये भी सीखना होगा। साथ ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के तमाम अजला से नाबीना अफराद लाहौर में इस वक्त फैसल चौक, चेरिंग क्रॉस, माल रोड पे 11वां दिन हो गया बैठे हुए हैं। मुतालबात उनके यही हैं, वो कहते हैं जी सबदी माँ आ गई, ये सुना तो था लेकिन शायद वो माँ हम नाबीना अफराद को अपना बच्चा तसव्वुर नहीं करती। देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ये है कि ये जो बच्चे हैं इनके लीडरान कौन हैं, उनके लीडरान को आगे आना चाहिए और निजी इदारे जो भी हो गया प्राइवेट मीडिया के जो इदारे हैं उनको इंटरव्यू देना चाहिए और बताना चाहिए, सोशल मीडिया पे आके बताना चाहिए कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। साथ साथ हुकूमत का रवैया है कि अभी तक हुकूमत का कोई जो रियल फेस है, कोई नुमाइंदा है, वो अभी तक इन तक क्यों नहीं पहुंचा। और इसके अलावा मीडिया वाले आ तो रहे हैं, खबरें भी बना रहे हैं, उसके ऊपर फेम भी ले रहे हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? मतलब सब हमेशा ये इनकी जो मंशूर है, इनकी जो सोच है, इनकी जो बातें हैं उनमें क्लैरिटी नहीं रहती। मुतालबात जो सामने आ रहे हैं ना सासा, उसमें एक तो ये कहा जा रहा है जो 664 लोग थे हाँ जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया था, उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू किया जाए और जो वैसे कॉन्ट्रैक्ट थे उनको परमानेंट किया जाए। हाँ इसके अलावा एक मुतालबा ये भी आया कि जो हमारे मैट्रिक जिन्होंने नहीं किया हुआ, हाँ। जो अनपढ़ नाबीना अफराद हैं, हाँ। उनके लिए भी नौकरी का कोई ना कोई बंदोबस्त हुकूमत को चाहिए कि वो तो करे। ये तो मुतालबात तो पिछली बार भी थे कि रिन्यू किया जाए, तो पिछली बार ये क्यों चले गए थे? साहब एक बात इस पूरे एहतजाज में जो है वो नई बात कोई बताएं। साहब एक जो नई बात है ना वो ये है कि इस बार वो डंडे नहीं बरसाए। हाय हाय हाय, वो अभी नहीं, जरूरत नहीं है। देखें कुछ चीज़ें बहुत बुरी हुई, इनको डंडे मारे गए, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने अपने साथ खुद ही बुरी की। ये पैसे लेके भी बिक गए। सासा हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है, हुकूमत का जो सुनने में मौक़िफ़ आ रहा है वो ये है। देखिए हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस होती हैं और हुकूमत कुछ ना कुछ टैकल करेगी, सोच रही होगी। लेकिन देखें आपको अगर वाकई अपने हकूक़ लेने हैं तो इस बार आपको डटे रहना पड़ेगा। साहब ज़राए से जो खबर आ रही है वो ये है कि हुकूमत इस बात पर मान चुकी है कि मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है या मैट्रिक से ऊपर उनकी तालीम है उनके लिए हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन जो अनपढ़ है उनके लिए हुकूमत की तरफ से माजरत है। तो बिल्कुल ठीक बात है। स्किल जिसको कुछ आता है, जिसको कोई कम्युनिकेशन है, जिसका कोई बिजनेस करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, उसके पास कोई अवेलिटी है तो उसको ज़रूर गवर्नमेंट कर भी सकती है और कर भी, उसके पास ऑप्शन भी होती है, वो कर भी सकते हैं। साथ अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जितने भी दुनिया में डिसेबल लोग हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब्स भी देती हैं और वो जो माजूर अफराद हैं वो परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में देखते हैं एक काफ़ी कसीर तादाद जो है वो नाबीना अफराद की और डिफरेंट माजूरी वालों की पाई जाती है। जी जी। लेकिन यहाँ पे जो नौकरी के रुझान है वो नहीं है, जबकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट ऑपरेट भी कर रहे हैं। ये अवेयरनेस नहीं है। एजुकेशन ज़रूर बच्चे लेते हैं लेकिन एजुकेशन के साथ वो अवेयरनेस नहीं लेते। साहब एक कंपनी है जो मल्टी नेशनल है जिसने इंडिया के अंदर मजदूर अफराद को जॉब पे रखा हुआ है। सेम कंपनी ने बाकी दुनिया में जिस मुल्क में ऑपरेट कर रही है डिसेबल्स को जॉब्स देते हैं। जब पाकिस्तान में वही कंपनी आती है तो यहाँ पर नाबीना या दूसरे मजदूरी वाले अफराद को जॉब क्यों नहीं देती? ये अपने आप से पूछना चाहिए हमें और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कि वो अपने हक के लिए लड़ते क्यों नहीं। अगर एक सिविल जज बन सकता है, अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसे साहब। और एक बात साहब मेरे समझ में नहीं आती, हर बार एहतजाज हो, सरकारी कोई फंक्शन हो या किसी सोशल वेलफेयर, जब तक बिरजानी कल्चर चलता रहेगा तब तक इस मुल्क में ये होता रहेगा। और साहब बिरयानी भी वही चंद चेहरों को मिलती है जिनको आप सरकारी प्रोग्रामों में भी देखते हैं, आप उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो चंद NGOs, वो चंद लोग जो अपने आप को डिसेबल लोगों का फेस कहते हैं, जाते हैं डील करके बाहर आ जाते हैं। एक वो माजूर बच्चा या बच्ची जो अपने घर में बैठी हुई है उसको क्या मिलता है उस मीटिंग का? कुछ नहीं, थोड़े से पैसे बस।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसी है। साहब जाते जाते एट द लास्ट कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा तरीका जो आप ना सिर्फ नाबीना अफराद को भी बताएं, हुकूमत वक्त को भी बताएं, ताकि ये जो धरना है, ये जो एहतजाज है, इनका जो एक ट्रेंड बन चुका है ना, इसको ख़त्म किया जा सके। मेरा धरने वालों से एक सवाल है कि आप में लीडर कौन है? आपका लीडर अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ। आपका लीडर कोई पढ़ा लिखा जस्टिफाई आज तक नहीं हुआ। कोई ऐसा लीडर नहीं है आपका कोई ऐसा लीडर नहीं आया अभी तक जिसके मुतालबात स्ट्रॉन्ग हो, जो अनफॉर्चुनेटली रुकने की जो पॉलिसी है, अपने अंदर जो बर्दाश्त है, अपने अंदर जो एक लीडर की क्वालिटीज़ है, वो ना रखता हो। और हुकूमत तो सर हुकूमत ऐसी ही होती है, उसके पास ऑप्शंस होती है। वो कभी आपको पकड़ दकड़ से काम लेते हैं, कभी आपको थोड़ी बहुत ऑफरिंग करते हैं। तो हुकूमत ऐसी ही होती है, बार्गेन करती है हमेशा। आपको इस बार्गेन से निकलना होगा। जी बिल्कुल। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हमारा ये आज का मैसेज जो है वो आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि जो भी नाबीना अफराद के जायज़ मुतालबात हैं उनको माना जाए, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बस वजीफ़ा मिलता रहे, हम खुद कुछ ना करें, हम उनके शदीद ख़िलाफ़ हैं। साथ साथ मेरा इस बात में साथ भी देंगे। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बिल्कुल रोज़गार के मौके फ़राहम करने चाहिए। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।